एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार बनाया है। प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत सितारे हैं, टिम 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 करती ये अजब नज़ारे हैं, टिम 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 करती क्या अजब नज़ारे हैं। नदियों का पानी है, नदियों का पानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। पर्वत ये सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं, जितने ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं, जितने ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं। सागर खिलाता है, सागर खिलाता है, लहर लहर सबको संगीत सुनाता है, मधुर मधुर सबको संगीत सुनाता है। एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है, हर एक प्राणी
किसी और की शान नहीं, उसकी बराबर भी किसी और की शान नहीं। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार सजाया है। वो सबसे निराला है, वो सबसे निराला है। पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है। पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है। एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार बनाया है। दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। यह जो हमने इतना मधुर भजन सुना, अब ये भजन हमें क्या सिखा रहा है? इस भजन में प्रथम तो दो विद्याओं का इसमें उल्लेख है जो हमारे वेदों में है। तो वेदों में दो प्रकार की विद्या है। एक विद्या है पराविद्या और दूसरी विद्या है अपराविद्या। तो दोनों विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की अस्तित्व का, ईश्वर के होने का, उसके अस्तित्व का दोनों विद्याएं हमें ज्ञान कराती हैं। तो अपराविद्या किसे कहते हैं? तो ये जो भौतिक विद्या है उसको अपराविद्या कहते हैं। अब ये जो भजन में यहाँ हमने सुना वो सारी भौतिक विद्या है। ये भौतिक विद्या इसको क्यों कहा? वो इसीलिए कहा क्योंकि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं। विद्या का अर्थ क्या होता है? सिखाना। तो इसीलिए इसको वेद में क्या बता दिया? ये अपराविद्या भी हमें ईश्वर के अस्तित्व का अनुभूति कराती है ना। देखिए क्या बता दिया कि एक बाग लगाया है प्रभु परमेश्वर ने, संसार बनाया है। तो यह जो इतना बड़ा संसार, इतना महत्वपूर्ण और इतना अद्भुत, उसकी एक एक पदार्थ का देखकर हमें साक्षात ईश्वर के अस्तित्व का अनुभूति कराता है। देख लो ये मैं हूँ, मैंने ये सब किया। और वो फिर विद्या कैसे देते हैं? तो हम ये एक एक उसकी पंक्ति में से कौन प्रकृति का पदार्थ हमें क्या शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा हमें उनसे लेनी है। तो उस तरह से हम इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बता दिया? दिन रात बनाए हैं। प्रथम बात किस पे आई? दिन रात। ईश्वर ने दिन और रात बनाए है ना, ईश्वर के बनाए से बने हैं ना। तो ये दिन रात हमें क्या करते हैं? दिन भर में जो मानव कार्य करके उसके जो इंद्रियों का सामर्थ्य, शक्ति जो खर्च होती है, कम होती है, घट जाती है, तो रात्रि में वो विश्राम करके सारी इंद्रियों का सामर्थ्य, ऊर्जा, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया सवेरा,
वापस नया सवेरा दे दिया और कार्य पे लग जाइए। तो इस तरह से दिन रात का ये मुख्य कारण है, इसीलिए दिन रात बना दिए। फिर दूसरा क्या आया, चांद और सूरज के 2 दीप जलाए। अब ये चांद और सूरज का तो हमने कितने मंत्र वेद में हमने कितनी बार कर भी लिए हैं। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। अब ये मंत्र हमने किया है ना, तो इसमें क्या बता दिया, सूर्य और चंद्रमा इनका क्या प्रकृति में क्या क्या इनका महत्व है, क्या रोल है, क्या कार्य है और हमें ये क्या सिखाते हैं। तो सूर्य क्या सिखाता है, निरंतरता, एक तो निरंतरता, और दूसरा ये सूर्य चंद्रमा हमें क्या सिखाते हैं। वो देखिए हर घर में हर जगह वो क्या करते हैं, बिना किसी भेदभाव बिना किसी पक्षपात के सबको प्रकाश देते हैं। उसके प्रकाश में चाहे जुआरी बैठ के भले जुआ खेले, भले कोई विद्यार्थी उसके प्रकाश में अच्छा सा अपना बुक पढ़ाई करे, या कोई कुछ भी उसका लाभ ले, अच्छा लाभ ले या बुरा लाभ ले, उसको उससे कोई भी मतलब नहीं। उसका क्या काम है, वो बोलता है मैं सबको प्रकाश दूंगा। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम मेरे दिए हुए प्रकाश का कौन सा उपयोग किस तरह से करते हो। तो ये मानव को स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है मानव। तो मैंने ये सारे पदार्थ तुमको दिए, अब तुम इसका कैसे उपयोग करते हो और कैसे अपने आप को लाभान्वित करते हो। तो सूर्य और चंद्रमा इस तरह से हमें पक्षपात रहित कार्य करना, एक तो पक्षपात रहित निरंतर बिना थके हुए हमें कार्य करना। और तप, सूर्य क्या है, तपता है ना, तप है सूर्य। हमें मनुष्य जीवन में तपस्या चाहिए। ईश्वर स्वयं तप करते हैं। हम जो ये ब्रह्म यज्ञ करते हैं उसमें नहीं आता ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम तपः, ये क्या बता दिया, ओम तपः। ईश्वर तप करता है, इसीलिए ये सृष्टि की रचना कर पाता है। वो तप नहीं करता तो तप के बिना सृष्टि का बनना भी संभव नहीं होता। तो ईश्वर कहता है मैं भी तप करता हूँ, मेरे प्रकृति के बनाए हुए पदार्थ भी तप करते हैं, तुम भी तप करो। तप के बिना कुछ हासिल उपलब्ध नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सूर्य और चंद्रमा सिखाते हैं कि उदारता पूर्वक निरंतरता और बिना किसी पक्षपात के अपनी सेवाएं देते रहो बिना थके, बिना गिने, बिना गिनाए, बस सेवाएं देते रहो। हमारा कार्य है। कभी सूर्य ने हमें गिनाया है कि मैंने कितने युगों से मैं आप लोगों को इतना प्रकाश दे रहा हूँ, आपके लिए मैं वनस्पतियां उत्पन्न कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कभी गिनाया ना? ईश्वर ने कभी गिनाया? बताइए ना, ईश्वर ने गिनाया ना प्रकृति के पदार्थों ने गिनाया। एक मानव ही इतना विशेष प्रकृति का बना हुआ जरा सा किया, गिना गिना के मार ही डालेगा। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया कराया, पानी फिरा दिया, भैया लो गिन 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 गिना के। क्या है, ठीक है ना, तूने किया तो उसने भी किया, और उसने तो उसमें कोई तराजी से तुलना नहीं होती कि भाई मैंने अधिक तूने कम। ठीक है ना, हर एक की योग्यता है, उसकी जितनी योग्यता थी उतना कर दिया। हमारी जितनी योग्यता है हम उतना करें। हम क्यों तुलना करने बैठे ये बनियागिरी की तरह। हर बार आध्यात्मिकता में भी बनिया बनेंगे तो फिर हमारी प्रगति रुक जाती है ना, प्रगति नहीं हो पाती। मानव को तो प्रगति करनी है। ये मनुष्य दुर्लभ जीवन क्यों मिला है? यह प्रगति के लिए मिला है। यह मानव जीवन, दुर्लभ जीवन ईश्वर ने हमें कृपा करके दिया कि मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करो।
ये पराविद्या का जब ये विषय चलता है तो ये पराविद्या उसी को कहते हैं। आध्यात्मिक विद्या, योग साधना, तप जप और योग साधना, वो है पराविद्या। हमें वो पराविद्या भी प्राप्त करनी है, उसी से ही मुख्य मुक्ति, मोक्ष और आनंद की प्राप्ति तो उसी पराविद्या से ही होनी है। अपराविद्या तो साधन है, वो साधन है, साधन भी चाहिए, साधन के बिना भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो वो साधन के तौर पे आवश्यक है, पर वो साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य हमारा क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिकता, पराविद्या को प्राप्त करना, वो हमारा मुख्य काम है। तो आगे हम थोड़ा सा ये करके फिर और ये मंत्र करते हैं। तो फिर आगे क्या बता दिया? अनगिनत सितारे, सौर मंडल जब देखो जब चमकता रहता है, तो हमें क्या करना है? तारे नहीं गिनते रहना, हमें तारे की तरह हमें चमकना है, हमें प्रकाशित होना है। ज्ञान का प्रकाश अंदर भी भर के सबको उस प्रकाश से प्रकाशित करना। ज्ञान से स्वयं को प्रकाशित करके दूसरों को प्रकाशित करने का पता है अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सद्गुणों को भर के, जब हम अपने अंदर ज्ञान के माध्यम से सद्गुणों को भर देते हैं, और जब फिर वही सद्गुणों वाला सद्व्यवहार हम सबके साथ जब सद्व्यवहार करते हैं, तो ये हमारा ज्ञान का प्रकाश बाहर प्रकाशित, ये प्रकाश हो रहा है, ये दूसरों को उससे लाभ होगा ना। हमारे सद्व्यवहार से, हमारे सद्कर्मों से, हमारे सहयोगों से, तो वो उसको लाभ होगा, तभी तो वो लाभ, उसको कहते हैं प्रकाश। ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश क्यों है? ईश्वर को प्रकाश स्वरूप तो कहा, पर ये सूर्य चंद्रमा और लाइट जैसा प्रकाश थोड़ी है ईश्वर में ना। ईश्वर में वैसा वाला प्रकाश नहीं है, वो तो भौतिक प्रकाश है। ईश्वर में तो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान अर्थात सद्गुणों का, तो वो सद्गुणों का भंडार है। तो हमें भी उसके सद्गुणों को अपने अंदर भरना है, तब हम दूसरों को भी वो लाभ दे पाएंगे। तो सद्व्यवहार क्या बच गया? सद्व्यवहार प्लस माइनस करके आगे बढ़ के उसका आंसर क्या आया? सद्व्यवहार। सारी विद्याओं को प्राप्त करने का आंसर एक ही आता है घूम फिर के, सद्व्यवहार करो, शुभ व्यवहार करो, सबको सहयोग करो, सबको प्रेम पूर्ण सबसे व्यवहार करो, दुष्ट से भी सद्व्यवहार करो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वो बेचारा मजबूर है, बस ऐसा ये रोगी है, मजबूर है, स्तर कम है, ठीक है ना। अब केजी वाले बच्चे से हम पीएचडी का अपेक्षा क्यों करते हैं भला? ये भी तो हमारी गलती है ना। हमें जब समझ आ रहा है, बच्चे हैं, नहीं पता, नहीं समझे, छोड़ देना, कोई बात नहीं। हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष जाना है, हमें मुक्ति चाहिए, मात्र और मात्र मोक्ष चाहिए। यह मनुष्य जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, ये सुंदर अवसर, और इसमें ये सामर्थ्य भी है। दूसरे किसी शरीर में मुक्ति प्राप्त कराने का सामर्थ्य ही नहीं है, मात्र इस एक मानव शरीर में यह सामर्थ्य है कि हम योग साधना करके, पराविद्या योग साधना करके और उस मुक्ति को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाए, ये जीवन हमारा पूरा आनंदमय हो जाए और आगे का शरीर धारण न करना पड़े। ये सारा कुछ बस उसी के लिए हो रहा है ना। ये हमें मानव जीवन, मानव शरीर मिला भी उस मोक्ष के लिए है। तो ये अब थोड़ा सा इनकी शिक्षा लेना भी बहुत आवश्यक है। देखो ये बेचारे जड़ होके भी उदारता पूर्वक मात्र हमें देते हैं और शिक्षा भी देते हैं, फल भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, भौतिक लाभ, और उसके साथ साथ हमें शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, विद्या भी देते हैं। तो क्या बता दिया फिर? नदियों का पानी, नदियां कैसी होती है? हमेशा जीवन की निशानी, चलने की, चरैवेति चरैवेति, हमारे वेद का मंत्र है ना, चरैवेति चरैवेति, रुकना नहीं,
रुकोगे थकोगे नहीं चलेगा, कचरा भर जाएगा। नदी रुकेगी तो तालाब का पानी क्या होता है, कचरे वाला होता है ना। और जो नदी चलती रहती है, बहती रहती है, तो कचरा उसमें नहीं ठहरता। तो मनुष्य भी जब शुभ कार्य करते रहना मन शुद्ध पवित्र बना रहेगा। रुकेंगे, छोड़ देंगे बीच बीच में, तो फिर कचरा हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। कचरा आ जाना ये नियम, कचरे को हटाना ये हमारा काम, कर्म। ये कर्म भूमि है ना। कचरा अपने आप घरों में रोज आ जाता है कि नहीं आ जाता? झाड़ू पोछी आप लोग अपने रोज डस्टिंग करते हो कि नहीं करते? और अगर आप 10 साल तक कुछ ना करो तो क्या हो जाएगा? बस ये हमारे मन का भी यही है। मन में भी कचरा, राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान, क्या पता क्या क्या दुनिया भर का लोभ लालची न जाने क्या, इसकी तो कोई गिनती नहीं। मैंने तो अब गिनती ही छोड़ दी है। इसकी गिनती में भी समय क्यों बिगाड़ना, छोड़ो भैया, तू जाने तेरा काम। हमें इन पचड़ों में ही नहीं पड़ना, इनकी गिनती के पचड़ों में पड़ गए मर जाएंगे। ऐसे ही हमारा भी इतना सुंदर समय, शक्ति, सब कुछ, उत्साह उमंग टूट जाता है। इसीलिए वहां ध्यान ही न देना, बेध्यान, अपनी मस्ती में, अपने कर्मों में मस्त रहना। तो निरंतर चलते रहना। नदियां हमें सिखाती है, नदी का जल हमेशा चलते रहो। फिर सागर उछलाता है। सागर कैसा होता है? गहर, गंभीर। और सागर ये सिखाता है कि जितना अंदर ऊंडा मेरे में गहराई से उतरोगे तो अंदर से माणिक मोती लाल प्राप्त करोगे। हमारा आध्यात्मिकता क्या, पराविद्या यही तो है। यही पराविद्या हमें सिखाती है कि योग साधना से अंदर डुबकी लगा, अंदर तुम्हें क्या पता क्या क्या, ये इन लाल मोती माणकों की तो क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। उससे भी करोड़ गुना अधिक कीमती वस्तुएं तुम्हें अंदर प्राप्त होगी, पर तू अंदर डुबकी लगा। तो ये सागर हमें ये सिखाता है, ऊपर से नहीं। ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सागर के ऊपर मछलियां मिलेगी जो बगुले खाते हैं। हमें बगुला नहीं बनना। ऊपर ऊपर का दिखावा बगला करता है, मछली ऊपर ऊपर से तैर के खा जाता है। और जो माणिक मोती गहरा अंदर डुबकी लगाता है, मोती निकाल के लाता है। हमें भी बाहर के ऊपरी दिखावों में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अरे भैया उससे क्या मिला? मछली साथ आई, क्या करोगे मछली का? खाओ। और अशुद्धि, मनुष्य क्या करता है? इससे हमें यह मानव जीवन मिला है शुद्धता के लिए। मन को, तन को, बुद्धि को, सबको शुद्ध करो। और मानव क्या करता है? इन राग द्वेष के पचड़ों में इन गांठों को और दृढ़ करता जाता है और मजबूत करता जाता है बंधनों को। तो आप सोचो, ये बंधन छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए यह मानव जीवन। और मनुष्य क्या कर रहा है? उसको और अशुद्ध करके, ये सारे जिसके उसके जो कार्य हैं वो सारे अशुद्धि को बटोरने के कार्य हैं। तो फिर वो अशुद्धि को बटोर के अपने को और आत्मा को और ज्यादा बंधन, दृढ़ बंधन में बांध रहा। बंधन से मुक्त करने के लिए ईश्वर ने जन्म दिया और मनुष्य क्या कर रहा है? उसको और भी गहरा और कड़क बंधनों में बांधकर और करोड़ों युगों युग तक बंधा रहे। इतना कस के बांधा कि अब तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से ये मानव पता है क्यों करता है? उसको पता भी है कि ये ईश्वर की कृपा से ये जीवन मिला और ये इतने सुंदर अवसर भी मिले, उसकी कदर वो नहीं करता जितनी करनी चाहिए। जितनी कदर इन चीजों की अवसर मिला है ना, उतनी कदर नहीं करते। ईश्वर की कृतज्ञता हम उतनी नहीं करते, अल्प मात्रा में। योग साधना के लिए हमें जितना समय देना चाहिए उतना नहीं देते, मात्र थोड़ा सा। उतने से काम नहीं चलेगा, पर्याप्त और अधिक देना है, क्योंकि मुक्त करना है ना, अपनी आत्मा को मुक्त करना है। हमने ही बांधा है तो हमें ही मुक्त करना पड़ेगा। बिना मुक्त किए काम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या बता दिया है? अब वायु का, पवन चलता है, क्या करता है पवन? प्राण देता है।
तो वायु क्या है? जड़ देवता है ना। हमारा कार्य है कि यज्ञ करके वायु को, इन जड़ देवताओं को भी हवन यज्ञ अवश्य करना, उनको शुद्ध रखना, क्योंकि वो हमें इतना सारी हमारे लिए वो कुछ करते हैं। और फिर आगे क्या अंतिम बात बता दी इसमें कि वो सबसे निराला परम पिता परमेश्वर बिना कुछ गिने गिनाए उसने जो अवसर दिया, उस अवसर का हमें लाभ लेना। हमारे पास 5 मिनट है क्या कि उसमें है? 2-3 एक हम दृष्टांत सुनते हैं। तो पराविद्या और अपराविद्या के लिए है। तो एक बार नारद मुनि सनत कुमार के पास गए विद्या प्राप्त करने। तो उन्होंने पूछा सनत कुमार ने कि आपका आवागम किस प्रकार हुआ है, मतलब आप किस कारण से पधारे हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपसे विद्या प्राप्त करने आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने कि क्या क्या कौन सी विद्याएं प्राप्त की है? तब नारद मुनि जी ने बताया कि मैंने ऋग्वेद, दूसरे भी वेदों के नाम गिनाए, फिर दर्शन, उपनिषद, मैंने 18 विद्याएं बताया उनको कि मैंने 18 विद्याएं प्राप्त की हैं। तब सनत कुमार जी ने उनसे प्रश्न किया कि जब आप इतनी सारी विद्याएं पढ़ के आए हैं तो अब मुझसे आप कौन सी विद्या पढ़ने आए हो? क्योंकि अब तो क्या बाकी रहा? वेद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, जो मुख्य विद्याएं थी वो तो आपने पढ़ ली है। तो अब आप और क्या मुझसे पढ़ना चाहते हैं? कौन सी विद्या? तब नारद मुनि जी ने उत्तर दिया कि ये जितना भी मैंने पढ़ा है मैं मंत्रवित हूँ। मंत्रवित हूँ अर्थात मुझे आत्मा और परमात्मा का कोई अनुभूति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए मेरे कलेश भी गए नहीं। तो इसीलिए मुझे वो वाली विद्या चाहिए जिससे मुझे आत्मा और परमात्मा की अनुभूति हो और मेरे कलेश नष्ट हो। अब इस मात्र एक वार्ता से श्वेताश्वेतर उपनिषद का ये बहुत सुंदर बात बताई गई है। इसका पता है क्या पता हमें समझाया जाता है कि हम इस बात से हम स्वयं को तोलें कि हमने अपनी विद्या को कितना नष्ट किया। और ये क्या बताया जा रहा है कि ये जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, और ये जितने भी अभी भजन के माध्यम से जो भी वो भी सुना, वो सारा का सारा अपरा विद्या है। उनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपरा विद्या है, वो साधन है, साध्य नहीं है। साधन आपको साध्य प्राप्त कराने का माध्यम है। विद्या, उस विद्या के बिना भी आपको आएगा कुछ नहीं, वो तो सीखनी पड़ेगी, वो करना, वो पढ़ के फिर आपको पराविद्या तक स्वयं अंदर जाना पड़ेगा। जैसे बाहर नदी तट पर कोई खड़ा रह के कितनी भी वो तैरने की शिक्षा लेता रहे, सुनता रहे, लेता रहे, आप बताओ वो कितनी भी पूरा जिंदगी बस खाली सुनता रहे, ऐसे ऐसे तरना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, बस वो सुनता रहे, उससे उसको तरना आएगा? तैरना सीखने के लिए अंदर जंप मारना पड़ेगा। अगर तैरना है तो मात्र सुनने से, और बिना सुने भी नहीं चलेगा। सुनना, पढ़ना, विद्याओं को पढ़ना तो है, पर पढ़ने के बाद उन साधनों का उपयोग में लाना है। मनुष्य क्या करता है? पढ़ने तक सीमित, सुना, हाँ सत्संग सुना, पढ़ा, स्वाध्याय भी किया, बस हो गया, फुल स्टॉप। तो वहाँ फुल स्टॉप नहीं है, वहां से तो आरंभ है, वो तो एक अभी पहली सीढ़ी थी। अभी आगे तो कितनी यात्रा करनी है, तब तो तुम्हें वो पराविद्या, आत्मा परमात्मा का अनुभूति तब तो होगी, और तब तो तुम दुखों से छूटोगे। और आगे, और इसी में मंत्र पर समय हो गया, वो हम कल करते हैं। बहुत सुंदर, इतना अच्छा यह विषय भी चल रहा है अपना। और ऋग्वेद के मंत्र हम आज मंत्र किया, अभी आगे का नया मंत्र करते हैं, हमारा समय हो चुका है। ओम
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। प्यारे भाई और बहनों, हमारी दीदी जी ने 15 दिन तक अपने भजनों और प्रवचनों द्वारा हमें जो ज्ञान दिया है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, ऐसे ऐसे उन्होंने प्रवचन किए हैं और अभी और भी हमें लाभ देंगे 15 दिन तक। हमें आशा है कि इसी तरह भजन और प्रवचनों द्वारा हमें सुजाग करते रहें। और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, वो ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे हमारी दीदी प्रवचनों द्वारा और भजनों द्वारा हमें ज्ञान देती है, इसी ढंग से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये एक पिक्चर बनी है जो हमारे श्री भाई साहब जी राजेश जी ने बनाई है। आइए एक मिनट। इन्होंने 5 साल पहले ये पिक्चर बनाई है वरदान 1, जो इस वक्त देवी में चल रही है। 3 बजे का शो है, 110-130 पर टिकट है। कृपया सब ये पिक्चर देखें, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि जब 2 बच्चियां गर्भ में होती हैं, माँ के गर्भ में होती हैं, वो पिक्चराइज किया गया है बच्चियों को कि मुझे संसार देखना है, मुझे बाहर आना है, मुझे संसार देखना है। ऐसी ऐसी जो बढ़िया उसने बनाई है कि बात ही मत पूछो। और दूसरा, उसमें कर्म फल, जो इंसान कर्म करता है उसको इस धरती पर इसी वक्त ही भुगतना पड़ता है, वो भी इसमें दिखाया गया है। कृपया सब जरूर जाएं, ये पिक्चर जरूर देखें, इसमें से भी आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।